the random variable capital X with density function small f of x equals to 0 c e raised to the power minus 3x c e raised to the power minus 3x लिमिट है x is less than or equals to 0, x is greater or equals to 0. इसमें फर्स्ट पूछा है वैल्यू ऑफ c, सेकेंड p ऑफ 2 लेस x लेस 3, p ऑफ 2 लेस और इक्वल्स टू x लेस 3, उसके बाद है p ऑफ x लेस देन 3, वैल्यू ऑफ सी सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन कंटिन्यूअस का ही है, वैसे तो टॉपिक ही आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन कंटिन्यूअस का है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस का आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, x इज लेस देन और 0, इसका मीनिंग क्या होता है, x 0 से छोटा अप टू कहां तक, 0 से छोटी इंफिनिटी होती है, माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे लिमिट समझ लेना आप लोग, x इज लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू x की, आपका यहाँ पे 0 होता है, राइट हैंड साइड में जाओगे तो अप टू इंफिनिटी, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगे तो अप टू माइनस इंफिनिटी। अब उसके हिसाब से एफ ऑफ एक्स समझ लेना, गिवन डेंसिटी फंक्शन दिया है स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी 0 से छोटी वैल्यू, 0 से लेस बोला है ना, अप टू कहां तक आओगे आप लोग, माइनस इंफिनिटी। क्लियर है सभी का? तो फर्स्ट के लिए लिमिट लिखते समय आप लोग कैसे लिखोगे, माइनस इंफिनिटी लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू, या इक्वल टू नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, और उसके लिए स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, c e रेशो पावर माइनस 3x, और बोला है x जो है 0 से बड़ा है, x की वैल्यू 0 से बड़ी अप टू कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, 0 और इंफिनिटी में छोटा कौन होता है, 0, इसलिए 0 लेस x लेस, ठीक है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स के आपने लिमिट आइडेंटिफाई किया। अब ये लिमिट इंटीग्रेशन का है ना, और ऊपर से इसमें कितने पॉइंट प्रेजेंट है नहीं पता, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी फिक्स नहीं होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और प्लस इंफिनिटी भी आपका परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसके बीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने प्रेजेंट है आप लोग काउंट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए क्वेश्चन किसका हुआ, कंटिन्यूअस का। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट पूछा है वैल्यू ऑफ सी, और क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी फंक्शन as small f of x is density function for continuous random variable capital X, then फर्स्ट कंडीशन क्या है, लास्ट में हर्षल, फर्स्ट कंडीशन f of x must be greater or equals to, डेंसिटी फंक्शन की कंडीशन बताते हैं। हर्षल के आगे सौरभ, सेकंड कंडीशन, ये थी फर्स्ट कंडीशन, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन। कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस के समय कौन ऑपरेट होता है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। देखना अभी छोटे छोटे फॉर्मूले आ रहे हैं, याद कर लेना, आगे बहुत सारे फॉर्मूले, तो उस समय आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तो फॉर्मूले ये चीज भूलना मत। अब ऑलवेज आपको अननोन कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड कंडीशन का यूज करोगे, दैट इज आपके पास लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ना, बट एफ ऑफ एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी लिमिट के लिए नोन है, 0 टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को ही यूज करते समय आप लोग, आपके पास जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स गिवन है उसके लिमिट के हिसाब से यूज कर रहे हो, यानी कहां से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा, 0 टू इंफिनिटी, और उसके लिए स्मॉल एफ ऑफ एक्स c e raised to power minus 3x dx इज इक्वल टू 1। आया किसी का c की वैल्यू,
फाइंड ही नहीं किया आपने, ठीक है। इसके लिए दो चीज समझ लेना, ई रेशु पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेशु पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेशु पावर ए एक्स एज इट इज अपॉन में जो भी पावर है ए एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर है सभी का? ई रेशु पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई रेशु पावर ए एक्स अपॉन में जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव। सपोज ई रेशु पावर 3x है, तो ई रेशु पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई रेशु पावर 3x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज अपॉन में पावर का डेरिवेटिव 3। फिलहाल ये क्वेश्चन में आपको ई रेशु पावर -3x दिख रहा है, तो ई रेशु पावर -3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई रेशु पावर -3x एज इट इज अपॉन में -3x का डेरिवेटिव -3। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करो, c कांस्टेंट है, c बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेशु पावर -3x dx इज इक्वल टू। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, अभी मैंने बता दिया क्या होता है इंटीग्रेशन। ई रेशु पावर -3x का इंटीग्रेशन ई रेशु पावर -3x अपॉन में पावर -3x का डेरिवेटिव, लिमिट कहां से कहां तक है, इज इक्वल टू अपर लिमिट x के जगह पे आप क्या पुट करना है। और एक चीज याद रखना, ई रेशु पावर -इंफिनिटी कितना होता है? ई रेशु पावर -इंफिनिटी का रिजल्ट है 0, बट यही ई रेशु पावर इंफिनिटी लेते हो तो वो रहेगा इंफिनिटी। रीजन क्या है? ई रेशु पावर इंफिनिटी का रिजल्ट इंफिनिटी क्यों होता है? ई कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का पावर इंफिनिटी है, जैसे 3 का पावर इंफिनिटी, आंसर क्या होगा? इंफिनिटी, अनलिमिटेड रहेगा उसका आंसर। सॉरी, यहां पे क्या था? ई रेशु पावर -इंफिनिटी का रिजल्ट 0। अब अपर लिमिट x के जगह पे इंफिनिटी पुट करो तो c इंटू इन ब्रैकेट ई रेशु पावर -3 इंटू x के जगह पे इंफिनिटी अपॉन -3 माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 0 ई रेशु पावर -3 इंटू 0 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको रिजल्ट लिख के दिया, ई रेशु पावर -इंफिनिटी कितना होता है, यहां पे यूज करना, इंफिनिटी इंटू 3, इंफिनिटी इंटू 3, इंफिनिटी ना, तो ई रेशु पावर -इंफिनिटी कितना? 0, 0 अपॉन समथिंग, तो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट कितना मिल रहा है? 0 माइनस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 0 और ई रेशु पावर 0, ई रेशु पावर -0 या ई रेशु पावर +0, आंसर कितना होगा? एनीथिंग रेशु पावर 0 1। तो यहाँ पे ई रेशु पावर 0 हो रहा था, उसका रिजल्ट है 1, 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 0 + 1/3 यानी c बाय, तो c इक्वल टू कितना? c की वैल्यू नोन हुई है, c इक्वल टू 3। जैसे ही c की वैल्यू नोन हुई, डेंसिटी फंक्शन में c की वैल्यू पुट करना, देयरफॉर पल्लवी वेट करना, बाद में लिखना, हाँ आप हमेशा हमेशा लिखो। देयरफॉर स्मॉल f ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट है 0, उसके लिए लिमिट क्या है? -इंफिनिटी लेस x लेस 0, और सेकेंड है c e रेशु पावर -3x और c की वैल्यू है 3, 3 e रेशु पावर -3x और उसके लिए लिमिट है 0 लेस x लेस इंफिनिटी। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपको? p ऑफ 2 लेस x लेस 3, स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 और 3 दोनों पॉइंट इसके बीच में लाइज करते हैं ना, 0 टू इंफिनिटी के बीच में ही आपका 2 होता है और 3 भी उसी में इंक्लूड होता है। तो p ऑफ 2 लेस x लेस 3 यानी इंटीग्रेशन का लिमिट स्टार्ट कहां से हो रहा है? खत्म, और उसके लिए स्मॉल f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 2 to 3, 0 टू इंफिनिटी के बीच में ही आपका 2 और 3 लाइज करता है, और उसके लिए स्मॉल f ऑफ x की वैल्यू आपके पास नोन है 3 e रेशु पावर -3x। अगेन ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, 3 कांस्टेंट नंबर है ना, इंटीग्रेशन से बाहर निकालना, ई रेशु पावर -3x का इंटीग्रेशन ई रेशु पावर -3x अपॉन में -3x का डेरिवेटिव, लिमिट कहां से कहां तक है? 2 to 3, x के जगह पे अपर लिमिट 3 पुट करना, ई रेशु पावर -3 इंटू 3 अपॉन
माइनस लोअर लिमिट x के जगह पे 2 पुट करना है, e रेशु पावर -3 इंटू 2 अपॉन -3। इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिल रहा है 3 इंटू इन ब्रैकेट, ये दोनों से 3 कॉमन निकाल सकते हो, दोनों से 3 कॉमन निकाल दिया तो बाहर से 3 कैंसिल हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, बाहर निकाला तो 3 कैंसिल हुआ, अब बचा क्या ब्रैकेट के अंदर e रेशु पावर -3 इंटू 3, e रेशु पावर माइनस, और यहां से माइनस साइन था, ये माइनस साइन बाहर, माइनस साइन है यहाँ पे, बस मैंने दोनों से डिनोमिनेटर से 3 बाहर निकाला था, ये माइनस साइन था तो मैंने ऊपर दिया, ये माइनस माइनस प्लस, e रेशु पावर -3 इंटू 2, फाइनल आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव पहले लिखता हूं मैं, निगेटिव बाद में, e रेशु पावर -6 माइनस e रेशु पावर -9, और इन दोनों का रिजल्ट कितना आता है, e रेशु पावर -6 माइनस e रेशु पावर -9, कितना, दोनों का रिजल्ट कितना अजिंक्य, e रेशु पावर, जोर से बताना, e रेशु पावर कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ये दोनों इंटू में है क्या, दोनों के बीच में माइनस साइन है, ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रहा था आप लोग, मुझे जो रिप्लाई चाहिए था वही आप रिप्लाई कर रहे थे, दोनों अगर इंटू में होते तो बेस से मैं पावर की आप लोग एडिशन करते थे, दोनों सेपरेट टर्म है, ये कैसे हुआ, एक है x और सेकंड है x², इसका कोई रिजल्ट होगा क्या, वैसे ही इसके बाद आगे सॉल्व नहीं होगा, कि यहीं पे स्टॉप होगा, तो लिख लेना यहां तक, दोनों अगर इनटू में होते तो बेस से मैं पावर की एडिशन करते हो, दोनों सेपरेट टर्म है तो उस समय कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए आप लोग भी रिप्लाई करते समय वेट कर रहे थे, फिर अजिंक्य ने रिप्लाई कर ही दिया, ठीक, हाँ फोटो मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ।